प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 6 अफ़ाले ज़िंदगी। इसमें ये सबक के 8 सेशन हो चुके हैं, 8वां सेशन शुरू है, 7 सेशन हो चुके हैं। अब हम इसके आगे के पीरियड में देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ है वो काफ़ी कुछ मालूमात आप लोगों को हासिल हो चुकी है कि तग़ज़िये के बाद आता है अफ़ाले ज़िंदगी क्या है। अफ़ाले ज़िंदगी के बाद तग़ज़िये की किस्में, देखो परवरिशी तग़ज़िया, ख़ुद परवरिशी तग़ज़िया, उसके बाद इंसानों में तग़ज़िया। अब इंसानों में तग़ज़िये में सबसे अहम चीज़ थी निज़ाम इंहिज़ाम, जो हाज़मे की ग़िज़ाई नली है उसके ऊपर मुश्तमिल, जो उसका डायग्राम के साथ बनाया था आपको निज़ाम हाज़मे का। इसमें ज़बान से मुँह से फिर खाने की नली, फिर उसके बाद मादे से जो पित्त नली है, फिर जिगर, लबलबा और छोटी आंत और बड़ी आंत, फिर उसके बाद खाना जो है वो खारिज हो जाता, जो खारिज अशिया है वो खारिज हो जाती है। अब अफ़ाले ज़िंदगी में एक अहम पॉइंट है लसीका तंत्र, लम्फी निज़ाम, जिसकी एक वीडियो मैं आपको कल भेज चुकी थी, जिसके अंदर आपको बाआसानी समझाया दिया गया था कि लसीका तंत्र यानी लम्फी निज़ाम क्या है। ये नक़्लो हमल जो मैंने आप लोगों को समझाया था, नक़्लो हमल जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होना, तो वो मुंतकिल होने वाली जो अशिया है उसके अंदर, जैसे कि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं या हमारा जो जिस्म का निज़ाम चलता है, तो वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे पौधों के अंदर नक़्लो हमल बताया गया, जब पौधों को पानी की ज़रूरत होती है तो पानी उसमें डाला जाता है, फिर ग़िज़ाई मादनियात की ज़रूरत होती है, तो जब ज़मीन में हम पानी डालते हैं तो वो उसकी नली से लेकर तो उसके पत्तों तक पहुँचता है। तो ये पहुँचने का अमल जो है वो नक़्लो हमल। अब लम्फी निज़ाम, तो लम्फी निज़ाम क्या है? जिस्म में जो माए मादों के दौरान एक और शक्ल भी होती है जिसे लम्फी निज़ाम कहते हैं, जो प्रोटीन अपने साइज़ की वजह से खून की नालियों में दाखिल नहीं हो सकते। यानी देखो, अब हम जो खाते पीते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो खून में तब्दील हो जाता है, और खून में तब्दील होना मतलब प्रोटीन, एंजाइम्स, स्टार्च, जो कुछ ज़रूरी मादे हैं जो हमारे जिस्म को तवानाई बख्शते हैं, तो वो तवानाई वाले मादे जिस्म के अंदर खून के ज़रिए मुकम्मल तौर पर नक़्लो हमल करते रहते हैं। और नक़्लो हमल करने के बाद क्या होता है कि कभी कुछ प्रोटीन वगैरह की साइज़ जो खून में शामिल हो गए, तो उनकी साइज़ के अंदर की वजह से वो जब खून की नालियों में दाखिल नहीं हो सकती, नालियाँ तो बहुत छोटी छोटी और बारीक होती है, तो वो लम्फी सियाल यानी एक लम्फी मादा है जो उसके ज़रिए वापस आ जाती है, और जो लम्फ है वो हल्का जर्द हो जाता है, और इसी सतह से खून प्लाज्मा की तरफ होता है, और ये एक सिमत में बहता रहता है, यानी बाफ्तों से दिल की जानिब। इसमें मखसूस किस्म के सफ़ेद खुलिये होते हैं जिन्हें लम्फी खुलिये गए थे। अब देखो, एक किस्म का लम्फी निज़ाम यानी जिस्म में बनने वाले सफ़ेद खुलियों का निज़ाम, और वो सफ़ेद खुलिये जो प्रोटीन की साइज़ जो बढ़ जाती है, तो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर वो खून की नालियों में दाखिल नहीं हो सकते। तो जब वो खून की नालियों में दाखिल नहीं हो सकते तो वो दिल से नीचे की सिमत में बहते रहते हैं, और वो जो रहते हैं वो लम्फी खुलिये रहते हैं, और वो लम्फी खुलिये जो है बीमारियों से लड़ने में मदद करते। जैसे जो भी हमारे अंदर 2 किस्म के जरासीम होते हैं, एक जरासीम होते हैं एक जो जरासीम रहते हैं वो क़ुव्वत मदाफ़ियत, यानी कि जिस्म के अंदर जो भी बीमारी, जैसे हम जो माहौल में रहते हैं तो वो माहौल के अंदर बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम भी खाने के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते रहते हैं, तो उससे भी लड़ने का काम करते हैं। और लड़ने के साथ साथ वो जो बैक्टीरियाज़ वगैरह है उनका खात्मा जो है ये लम्फी निज़ाम के ज़रिए होता है। तो उम्मीद है आपको ये लम्फी निज़ाम समझ में आया होगा, जिसे गुजराती में लसीका तंत्र कहते हैं। अब उसके बाद आता है इंसानों में इखराजी निज़ाम। देखो बेटा, अब ये हमारे लेसन का आखिरी पार्ट है, जिसके जितने पार्ट थे, जितना कुछ था मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इंसानों में इखराजी निज़ाम यानी उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या होता है कि इंसानों में इखराज, अब जब जिस्म के अंदर ग़िज़ाई मादे जो हम कुछ खाते पीते हैं, पानी पीते, तो वो फ़ायदेमंद मादे मुख्तलिफ बाफ्तों, यानी हमारे जिस्म जो है आपको पता है खुलियात से मिलकर बना है, खुलियात के बाद वो बाफ्तों से मिलकर बना है, तो वो बाफ्ते और खुलियात में भेजे जाते हैं, यानी वो
नक्ल हमल करते रहते और गैर हजम और बेकार मादों को जिस्म क्या करता है, खारिज कर देता है। और जो जिस्म में मेटाबॉलिक और नाइट्रोजन यानी बेकार मादे जो है खारिज करने को इखराज का अमल यानी उत्सर्जन का अमल, उस उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब जिस्म में इखराज नफूस और दोनों के साथ साथ चलते रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करने वाले निज़ाम को इखराजी निज़ाम कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने नफूस के बारे में आपको मालूमात दे चुकी हूँ। तो ये इसके साथ चलने वाले हैं और चलने के साथ साथ ये इंसानों में इखराजी निज़ाम के बारे में बताते हैं। अब इंसानों के अंदर इखराजी निज़ाम कैसे होता है, तो इंसानी जिस्म के अंदर किडनी है, किडनी यानी 2 गुर्दे, पता है ना, वो 2 गुर्दे हमारे इखराजी अमल का काम करते हैं और उनकी तादाद 2 होती है, ये भी आपको पता है। और ये जो है ये एरोटा से जुड़े हुए रहते हैं। आने वाली गर्दिश शरीयान गुर्दों को खून पहुंचाती है, यानी कि देखो हमारे दिल में जो 2 नालियाँ है, शरीयान और वरीद, वो नालियों से हमारे जिस्म की तमाम जिस्म की नालियाँ जुड़ी हुई होती है। तो वो शरीयान जो है गुर्दों के अंदर खून को पहुंचाने का काम करती है, जहाँ से ऑक्सीजन वाला खून जो है गुर्दों को वरीद, ऑक्सीजन वाला खून वो जज्ब करते हैं और वो खून को वो वरीद की तरफ वापस कर देते हैं। वहाँ भी ये ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून का अमल चलते रहता है। और वो फुजला जिसे गुर्दे इलाहिदा यानी फिल्टर करते हैं, वो पेशाब कहलाते हैं। हम पानी वगैरह जो पीते हैं तो पानी पीने के बाद हम जैसे ही पानी पीते हैं तो हमें महसूस होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे गले की नाली यानी जो खाने की नाली, वहाँ से हमें ठंडा महसूस होते हुए नीचे की सिमटे तक जाता है। तो वो जिस्म के अंदर जितनी भी नालियाँ हैं वो खून में शामिल होकर तवानाई की शक्ल में हम तक पहुँचता है। और पहुँचने के बाद जब उसके अंदर कुछ कचरा, कुछ फुजलात फिल्टर करने के लिए वो गुर्दों तक पहुँचता है तो वो वरीद शरीयान के ज़रिए गुर्दों तक पहुंचता है और फिर वरीद जो है वहाँ पर उसको ऑक्सीजन के साथ तवानाई हासिल करके वापस लौटा लेता है ऊपर की सिमत में, और बाकी का जो फुजला है वो नीचे की सिमत में फ़िल्टर करके जमा हो जाता है, जिससे पेशाब कहते हैं। जो हालिब नालियों यानी यूट्रे के ज़रिए मसाना देखो ये नीचे की सिमत में दिख रहा है, ये मूत्राशय और महाशय ये दिख रहा है, यहाँ पर आकर ये पेशाब जो है वो जमा हो जाता है। अब ये इसकी एक शक्ल आपकी 10वीं की किताब में भी दी गई है, उर्दू में आप देख सकते हो, और ऐसी ही शक्ल इम्तिहान में पूछाती है 4 मार्क के लिए, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना। ये शक्ल के नाम के साथ उर्दू में भी दी गई है आपकी 10वीं की किताब में। तो इस तरीके से ये जो पेशाब बनने का अमल है ये मसाना के ज़रिए नीचे की सिमत में आता है और मोबाइल के ज़रिए खारिज हो जाता है। अब गुर्दे की साख्ती और तफाउली इकाई नेफ्रॉन है। जो नेफ्रॉन की साख्त आपको पहले मैं समझा चुकी हूँ, वही नेफ्रॉन जो गुर्दे के अंदर होती है। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर बताया, गुर्दे के अंदर से एक इतनी सी जो हमें ऐसा समझो खुली आँखों से भी नहीं दिखेंगी, वो एक छोटी सी इकाई की इतनी बड़ी साख्त है और वही साख्त के ज़रिए पूरा जो है शहरी निज़ाम चलते रहता है, तो नेफ्रॉन कहलाती है। और गुर्दे में गर्दिश शरीयान छोटी छोटी लाखों शहरी नलियों में तब्दील हो जाती है और ये साख्तें गुच्छेदार नालियों की तरह कहलाती है। ये अपनी दीवारों के ज़रिए खून छानती है, यानी कि खून को अंदर जो भी कचरा है उसको छान कर जो है वरीद की तरफ लौटाती है ऑक्सीजन वाले खून को, और बचा हुआ यानी छना हुआ सियाल मादा जो है वो नन्ही नन्ही प्याली नुमा, जो आपने नेफ्रॉन की साख्त में देखा ना, उसमें जो प्याली नुमा साख्त है उसमें जमा कर दिया जाता है। जो छना हुआ खून जो कचरा रहता है वो प्याली में जमा हो जाता है, और प्रोटीन के सालमे बड़े होने की वजह से खून में वो मौजूद रहते हैं और छोटे सालमों को बाहर निकाल के बड़े प्रोटीन सालमों को उसमें रहने देते हैं। उसके बाद ये जो अमल होता है ये डायलिसिस का अमल कहलाता है, और इंसान के पेशाब में ख़ास तौर पर यूरिया, कुछ गैर नामियाती मादनियात और पानी मौजूद होता है। तो ये जो एक गुर्दे का अमल है, यानी ये जो इखराजी निज़ाम है, इसके अंदर सबसे अहम निज़ाम है ये वाला जो पेशाब बनने का अमल है, और जो गुर्दों के ज़रिए होता है। गुर्दों से शरीयान वरीद जुड़ी हुई है, शरीयान वरीद से खून, ऑक्सीजन वाला खून जो है वो नीचे की सिमत में आता है पहले पानी के ज़रिए, और फिर ऑक्सीजन वाला यानी जो साफ़ सुथरा खून है जो जिस्म को तवानाई पहुंचाता है वो वरीद के ज़रिए ऊपर की तरफ चला जाता है, और बाकी का जो खून है जो फ़िल्टर होकर पेशाब की शक्ल में हालिब नलियों के ज़रिए मसाना में जाने के बाद उसमें एक इकाई है नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन के ज़रिए वो गुरुवी शरीयान और छोटी छोटी लाखों शहरी नलियों में तब्दील हो जाता है। और फिर ये साख्त यानी गुच्छित की तरह एक नाली होती है, वो उसके अंदर वो जो फुजला जो कचरा है उसको छानते हैं, और छानने के बाद छना हुआ सियाल मादा जो है वो नेफ्रॉन की जो प्याली नुमा साख्त है वो प्याली नुमा साख्त में जमा हो जाता है, और फिर वो प्रोटीन को अलग करके छोटे छोटे सालमों में तब्दील करके वो उसको डायलिसिस करता है, और डायलिसिस करने के बाद पेशाब जो है वो नीचे की सिमत में
ज़रिए जो है नीचे की सिमत में आ जाता है। और पेशाब के अंदर मौजूद मादों में क्या होता है, यूरिया, गैर नामियाती मादनियात और पानी मौजूद होता है। तो इस तरीके से हमारा इंसान में इखराज का निज़ाम चलते रहता है। अब डायलिसिस का एक उसूल है कि मसनूई गुर्दा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। होता है ना, किसी किसी के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो ख़राब होने की वजह से उनको हर बार डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ता है। दवाखाने में अक्सर ये वर्ड सुना होगा। तो ये एक गुर्दे ख़राब होने का अमल है जो डायलिसिस के ज़रिए होता है, जिसकी वजह से कुदरती गुर्दा बेकार हो जाता है। तो उसमें कुदरती गुर्दे को हटाकर मसनूई गुर्दों को डाल दिया जाता है और उसमें मरीज़ को एक शरीयान से खून को लेकर सेलिफिन की नाली में मौजूद नमक के महलूल में जोड़ा जाता है। और जैसे जैसे ये खून सेलेफिन की नली से बहता रहता है, वैसे ही फुजलाती मादों के आयनों और छोटे साल्मों का डायलिसिस हो जाता है। और होने की वजह से क्या होता है, फिर वो बार बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि कुदरती गुर्दे जो है वो कुदरती तरीके से काम करते हैं, मसनूई गुर्दे जो है वो मसनूई तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से डायलिसिस का अमल भी होता है मसनूई गुर्दों के ज़रिए। तो ये था इंसानों में इखराजी निज़ाम, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आज ही हमारा जो सबक है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में नए सबक की शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।